किसी पे विश्वास, यह मतलबी दुनिया है जनाब, यहाँ हर कोई निकलता है गद्दार। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये लाइन इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। स्वीकार करिए मेरा अभिवादन, मैं हूँ हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले तरुण, जिसकी उम्र 17 साल की होती है, वह सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है लेकिन घर वापस नहीं लौटता है, जिसको लेकर घर वालों को चिंता होती है और तरुण को फोन करते हैं लेकिन तरुण से संपर्क नहीं हो पाता। उसके बाद वे लोग आसपास के मोहल्ले में उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, जगह जगह फोन करते हैं लेकिन घर के इकलौते चिराग का कुछ पता नहीं चलता है। बेटे का कुछ पता न लगने पर घर वालों को अनहोनी की आशंका होने लगती है, जिसको लेकर वो लोग नजदीकी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर देती है। साहिल, हर्ष, लव और कुश, इन चारों को जल्दी अमीर बनने का भूत सवार होता है, जिसको लेकर यह लोग एक खूनी साजिश रचते हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड तरुण को पार्टी करने के बहाने घर बुलाते हैं। तरुण जब दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंचता है और घर के अंदर जाकर देखता है कि अंदर पार्टी जैसा कुछ माहौल ही नहीं होता है। इससे पहले तरुण कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसके दोस्त ने खाली पड़े बंद कमरे में उसे बंधक बना लेते हैं। तरुण जब चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं वो लोग। लेकिन तरुण जब ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके दोस्तों को पकड़े जाने का डर लगता है और फिर साहिल तरुण के सीने पर चढ़ जाता है। हर्ष तरुण का पैर पकड़ लेता है, लव हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद हर्ष अपने मफलर से तरुण का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद चारों ने तरुण के शव को रॉड से मारकर उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। इसके बाद जूट के बोरों में भरकर उसका शव साहिल एवं लव बाइक से शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले में फेंक देते हैं। हत्या करने के बाद वे लोग तरुण के फोन से उसकी बहन डिम्पल को मोबाइल पर मैसेज करते हैं और फिरौती मांगते हैं। मैसेज में उन्होंने बुधवार की सुबह 10 बजे रुपए और स्थान बताने की जानकारी देते हैं। इसके बाद वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं। अपहरण होने के बाद परिजनों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। इस बीच पुलिस को 8 घंटे बाद मृतक तरुण के फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाती है, जिससे पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। लोकेशन के सहारे महज 10 घंटे में पुलिस आरोपियों को पकड़ लेती है और इस घटना का खुलासा कर देती है। गिरफ्त में आने के बाद चारों आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने ही दोस्त तरुण को अमीर बनने की लालच में मार। घटना के मोटिव के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि इन लोगों के मन में पैसे की लालच थी और इन्होंने, चूंकि ये दोस्त था ही, तो इनको ये आइडिया था कि आराम से इसको किसी बहाने से घर पे बुलाया जा सकता है और उसके बाद हत्या करके घर वालों से पैसे की डिमांड की जा सकती है। इनको ये भी पता था कि चूंकि ये परिचित है, अगर छोड़ देंगे और फिरौती की रकम देने का प्रयास करेंगे तो ये घटना खुल जाएगी और ये सब फंस जाएंगे। इसीलिए इन्होंने हत्या की और हत्या करने के बाद मृतक के मोबाइल से ही उसके परिजन के नंबर पे मैसेज किया था। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में इनके 2 साथी जो थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे इसको पार्टी के बहाने से बुलाकर अपने घर ले गए थे, वो और घर पे जाकर इन्होंने कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या की और बोरे में भर के फिर मोटरसाइकिल पे ले जाके इन्होंने डाला था। वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। पुलिस गिरफ्त में आरोपियों ने बताया कि अपहरण कर फिरौती की योजना साहिल ने बनाई थी। उसने अपने साथियों से कहा था कि ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, जो भी अमीर हैं उसकी पीढ़ी में किसी न किसी ने कोई ऐसा काम किया होता है जिससे उसके अन्य परिजन
मस्त जिंदगी जी रहे होते हैं। बस इसी लालच ने चारों आरोपियों ने मिलकर तरुण को मारने की और फिरौती मांगने की योजना बनाई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो सके और हम लोग अमीर बन सके।